नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू वाणी में। इस वीडियो में हम जानेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर और उससे जुड़ी कुछ बातें। साथ ही ये भी बताएंगे क्यों पूजा जाता है भैरव बाबा को। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में कटरा के पास की पहाड़ियों पर है। इन पहाड़ियों को त्रिकुट पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर है माता रानी का मंदिर। त्रिकुट की पहाड़ियों पर एक गुफा में माता वैष्णो देवी की 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाईं तरफ, सरस्वती बाईं तरफ और बीच में माँ लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। इसी स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माँ का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुट अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वो स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो माँ के भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। आइए जानते हैं क्या है मंदिर की पौराणिक कथा। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। एक बार त्रिकुट की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु के रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रहण पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलाधार निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ पहुंचे। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस माँ शक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। गर्भजून के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वो स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहा और फिर वापस गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो आपको कैसी लगी वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट में बताएं। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और लोगों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।